हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज की इवनिंग की रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है आखिर में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दुविधा में हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसमें आखिर चल क्या रहा है, चाहे फैमिली कनेक्शन है या थर्ड पार्टी है, या आप दोनों के कोई इश्यूज चल रहे हैं, या फ्यूचर में ये रिलेशन वर्क करेगा या नहीं करेगा, आप इतना कुछ जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में आखिर में चल क्या रहा है। ठीक है, कभी कभी सब कुछ चल रहा है होने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। तो चलिए, उस पर हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो टैरो डेक है, यहाँ से हम देखेंगे, ये कार्ड आपके लिए मिक्स करेंगे। स्पिरिट गाइड एंजल्स रीडिंग करने जा रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। एक साइड आपकी एनर्जी, एक साइड आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी मैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी पार्टनर की क्या एनर्जी है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, बाप रे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी। यहाँ पर मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं, अभी मैं आपके लिए भी निकालूंगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं डिवाइन, उनकी एनर्जी बताइए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं डिवाइन, उनकी एनर्जी बताइए। मेरा बिल्लू ऐ कर रहा है, शोर मचाता रहता है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ। 2 बिल्लू आवाज़ करते रहते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी। देखिए, टोटल मैंने 6 कार्ड यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब ये है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर दरअसल किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो दोनों लोग हैं, दोनों ही पक्ष, चाहे आप हो चाहे आपका पार्टनर हो, आप किसी बड़ी जिम्मेदारी में फंसे हुए हो। सकता है कि पारिवारिक जीवन में आपको अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं और इसी जिम्मेदारी के चलते आप अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी है, प्रॉब्लम्स है। तो जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते होता नहीं कि एक शपथ खा ली, भाई सबसे बड़े हैं या कोई भी हैं, अगर जिम्मेदार पर्सन है घर के, तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। और जो एक सिंहासन पर बैठने वाला पर्सन होता है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं सोच पाता अपने लिए, उसको सिर्फ घर परिवार गृहस्थी दुनियादारी ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और आपके रिलेशनशिप में ये भी दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की इन आउट की एनर्जी रही है। कभी आप ठीक नहीं रहे, कभी आप दोनों मिलते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो कभी आप दोनों में झगड़ा हो जाता है, फिर इसमें से कोई एक भाग जाता है, फिर थोड़े दिन बाद वापस आता है, फिर ब्लेम गेम खेलता है, बोलता तुमने ही तो ऐसा किया, ये ब्ला ब्ला, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना और फिर रूठना मनाना। मतलब अब आप दोनों ही थक चुके हैं इस रिश्ते से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप इस बारे में आपस में बात भी करना चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया, अभी अप डाउन करते करते इसका कुछ कंक्लूज़न ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि अब आप दोनों को ही ये रिश्ता बहुत बोझ लगने लगा है। लगता है उन जिम्मेदारियां घर की तो ही हैं, ऊपर से ये जिम्मेदारी भी लेकर चलना है, इतना बोझ उठा कर चलना है। तो आप यहाँ पर थके हुए से महसूस हो रहे हैं। कभी कभी रिश्तों को ढोना भी बहुत थकान दे देता है, मेंटली इमोशनली आपसे अब चला नहीं जा रहा, आप क्या लेकर चलेंगे। और इसी कारण से यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है 8 ऑफ कप, यानी कि आप दोनों में से कोई एक है ना जो यहाँ से मूव करना चाहता है। बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था, प्यार था दोनों तरफ, लेकिन फिर भी मूव ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। पर्सनालिटी में निगेटिविटीज़ आ चुकी हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये चुने वो चुने, घर वालों को चुने, आपको चुने, काम को चुने। तो और साफ साफ देखिए, इतने कार्ड्स मैंने यहाँ पर लिए, 6 कार्ड्स मैंने बॉटम ऑफ द डेक से भी उठाए हैं आप दोनों की एनर्जी के। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग का ठीक था, लेकिन यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स है। फैमिली में ही कुछ लोग नहीं चाहते आप दोनों को साथ देखना, आप दोनों का कनेक्शन देखना, आप दोनों का यूनियन देखना। तो कुल मिलाकर ये आप जिम्मेदारियों के पीछे यहाँ पर
कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, ये है आपकी एनर्जी। यहाँ से देखेंगे, शायद कोई कारण हुआ है जिसमें आप अपने पार्टनर की जासूसी करते हुए दिखाई दे रहे हो और कुछ आपको पता चला हो, ठीक है। या इन दिनों हो सकता है कि बातचीत ना हो रही हो तो आप उनको स्टॉक कर रहे हैं सोशल नेटवर्क पर, व्हाट्सएप पर, स्टोरी पर, कहीं पर देख रहे हैं, या उनके दोस्तों मित्रों से कुछ उनके बारे में पता लगा रहे हैं, कहीं जॉब जहाँ करते हैं वहाँ पे खबर रखने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार में कोई जानने वाला है तो कोशिश कर रहे हैं, मतलब पीछे से उनको जाहिर नहीं किया जा रहा लेकिन उनके बारे में कुछ खबर लगाने की कोशिश की जा रही है। किंग ऑफ कप, आप भी इस सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं कि अंदर इमोशन, प्यार है सब कुछ, लेकिन आप हाइड करके बैठे हुए हैं। आप उनको इस समय अपना प्यार नहीं जाहिर कर रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, साइलेंट बैठे हुए हैं। इमोशनल मतलब ऐसे नॉर्मल से लिए आपने बात कर भी ली, पे कोई भी इमोशनल जो होता है ना कि एक अंदर से निकल के आना, बोलना कि उन्होंने कुछ भी कहा, आप एक रूड जवाब देते हैं, आप भी इसमें वो रिस्पॉन्स देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जिम्मेदारी है, एक तरफ प्यार है, तो इन सब के चलते आपने ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है। अब देखिए, आप अभी सबसे पहले क्या सोच रहे हैं, कहीं धन मनी मैटर का मामला है तो आप अभी सबसे पहले आपको क्या लगता है कि कहीं आपका पर्सन किसी ऐसे के चक्कर में तो नहीं पड़ गया जो बहुत आपसे ज़्यादा अच्छा हो, आपसे ज़्यादा सुंदर हो, पैसे वाला हो, कुछ हो, तो हो सकता है कि उनके घर वाले उनकी शादी वादी का मैटर कुछ कर रहे हो तो आपके मन में ये चीज़ आ रही हो, है ना। तो मन में कहीं ना कहीं है कि ये पर्सन किसी ऐसे के चक्कर में है जहाँ पर कुछ मनी मैटर का फ़ायदा हो रहा है, तो हो सकता है फैमिली वाले शादी वादी पक्की करवा रहे हो और उसमें ऐसा मामला हो। देखिए, थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, तो आपके आसपास भी जो थर्ड पार्टी है वो आपको समझाने बुझाने, ब्रेन वॉश करने में लगी हुई है। ज़रूरी नहीं कि ये आपको सही ज्ञान दे रहे हों, ठीक है। अभी तो ये आप टैरोट देखोगे तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग आपको गलत ज्ञान भी दे सकते हैं, कुछ सही भी दे सकते हैं। तो कुछ लोग समझाने बुझाने की बात क्या कर रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल बन जाओ और जो ये रिश्ता है ना इससे आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, इस उलझन में लटके हुए मत रहो, क्योंकि ये हैंगमैन कार्ड है। हैंगमैन का मतलब होता है बहुत स्टक होना, एक जगह पे फंसे रहना, निकल नहीं पाना, उलझनों में रहना, धोखा खाना, परेशानियों में रहना, तो उससे निकलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्स आया है तो समझाया जा रहा है कि उससे निकलें। और अब आपके मन में भी ऐसा लगने लगा है कि हाँ, मुझे प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, मुझे इन सारी चीज़ों से जहाँ पर मैं स्टक महसूस कर रही हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। और ये देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स दिखाता है कि इस समय अब आप ऐसे हो गए हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ लव में आ गए हैं। क्योंकि होता है ना कि बहुत बार करते करते वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या जैसे कोई तो कारण होगा जिसके कारण आपने अपना इमोशन दिखाना बंद कर दिया। अभी तो हम उनके कार्ड की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई मामला क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ अपने बारे में सोच कर चल रहे हैं। अब चलिए इनके कार्ड्स देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला ही कार्ड है डेथ कार्ड, यानी कि कोई कारण ऐसा है जहाँ से ये आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मैंने तो सोचा था कि एक लंबी रीडिंग बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो शुरुआती दौर में ही जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका वैसे ही क्लियरिटी मिल गई है कि भाई ये आगे आने वाले टाइम में एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। जो कि एक क्वेश्चन था कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, एक दुविधा है तो क्या है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। उन्होंने सब कुछ ना डिवाइन पर छोड़ दिया है, वक्त पर छोड़ दिया है कि भाई कुछ हो नहीं पा रहा है। फैमिली में भी मना के देख लिया, उधर फैमिली इधर फैमिली, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही, जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। तो अब उन्होंने इस सिचुएशन को वक्त पर छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान जाने, जो होगा देख लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में है कि भाई इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है तो रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। द टावर कार्ड आया है, तो टावर कार्ड ये दिखाता है कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एक दूसरे को सुनाना, निगेटिविटी, कुछ ऐसा हो गया हो और आगे होने वाला भी है, ठीक है। तो उनको लगता है कि भाई और वाद विवाद या प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि पहले ही इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, बहुत हो गया, अब इसको लेकर चला नहीं जा रहा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में 6 कार्ड्स मैंने निकाले तो वहाँ भी आया कि भाई मूव करना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर ज़्यादा मूव करना चाहते हैं। आप तो इमोशन हाइड करके बैठे हैं, वो तो जाना ही चाहते हैं, क्योंकि द टावर कार्ड आया है। रिश्ता कितना मजबूत हो, अंदर से प्यार हो, कुछ भी हो, लेकिन ऊपर से निगेटिविटी पैदा कर दी गई है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है आप दोनों की। यहाँ पर आप दोनों गलत नहीं दिख रहे हैं मुझे, सिचुएशन ऐसी है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
तो टावर कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों अलग अलग जंप कर रहे हैं, यानी कि अलग होने की सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए आप क्या कहेंगे, आया यहाँ पर लवर्स कार्ड। तो जैसा कि मैंने कहा कि रिश्ता मजबूत हो सकता है, अंदर से प्यार है, उनको लगता है डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया था, एक अंदर से वो कनेक्शन आपके साथ प्यार वाला महसूस करते हैं कि शायद कुछ लिखा हुआ था ये पर्सन मेरे साथ, लेकिन अब मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ उनको और आगे साथ में लेके चलने के लिए। अभी तक जो था उसमें प्यार था, अभी भी दिल में प्यार है, लेकिन किसी कारण से अलगाव की स्थिति लानी ही पड़ रही है, तो आप नहीं कर पा रहे हैं। और फिर यहाँ पर आ गया जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड दिखाता है कि अगर आपके पार्टनर से कोई गलतियाँ हुई हैं और वो पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो अभी दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा समय आया है जब डिवाइन ने, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत अंधेरा रहा, प्रॉब्लम्स रही, आप दोनों ने सफ़र किया सब कुछ, अब जाके इन चीज़ों से बाहर निकले हैं। तो जजमेंट कार्ड ये भी दिखाता है गिल्ट महसूस कर रहे हैं वो अपनी गलतियों के लिए। या यहाँ पर शादी वादी का मैटर भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर के लिए आपके घर वाले, उनके घर वालों ने रिश्ता विश्ता देखा हो और मामला जमा दिया हो, अब वो वहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको बहुत अंदर से महसूस हो रहा है कि प्यार है, सब कुछ है, लेकिन हमें अलग होना पड़ रहा है क्योंकि लोगों ने निगेटिविटी पैदा कर दी है। तो गिल्ट तो है इनके अंदर। अब देखिए आपके कार्ड में आया था कि आप अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे इनके में भी सबसे ऊपर कार्ड यही है, द हाई प्रीस्टेस। यानी कि ये जो पर्सन है, ये मेल फीमेल जो कोई भी है, ये अभी अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, या कैरियर के लेवल पर, फाइनेंस के लेवल पर। हो सकता है कि इसमें से कोई ऐसी पढ़ाई की तैयारी कर रहा हो, आगे कोई जॉब की तैयारी कर रहा हो, या कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर वो आगे बढ़ना चाहता है और ज़्यादा एजुकेशन में जाना चाहता है। उसको लगा मैं बहुत इन सब चीज़ों में उलझा हुआ था, मुझे और थोड़ा ज्ञान की तरफ जाना है और पढ़ना है, बड़ी पोस्ट पे जाना है, तो उन्होंने इमोशन को उठा के रख दिया है किनारे। जैसे यहाँ आप हाइड कर रहे थे और आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हैं वैसे, ठीक है। आप दोनों, मतलब ठीक है, शायद आप दोनों ने डिसीजन ले लिया है कि ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा, फिर भी मैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन देखूंगी आपके लिए। द हाई प्रीस्टेस कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन ने भी इमोशन को किनारे रख दिया है और आप भी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो पर्सन अंदर से बुरा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है जहाँ पर उनको मूव करना पड़ रहा है अंदरूनी तौर पर। हो सकता है कि वो पर्सन पूजा पाठ में ज़्यादा लग गया हो, मेडिटेशन करने लग गया हो, अपने को बैलेंस करने में लग गया हो, तो उन्होंने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। तो इमोशन को कंट्रोल करके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे भाई आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके लिए और उनका क्या होगा। और देखिए ये वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, तो किसी से मैच करेगी, किसी से नहीं करेगी, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या कोई और समस्या है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ छुपी हुई बातें नहीं समझ में आ रही हैं, या किसी बीमारी का निवारण करना है, या किसी समस्या का निवारण करना है, कोई स्टोन्स वगैरह लेने हैं। देखिए जैसे मैंने ये पायराइट धारण किया हुआ है, ठीक है, ये बहुत सारे स्टोन्स आपके सामने रखे हैं, ये स्टोन का ट्री रखा हुआ है, तो ये सब एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए है जो काफ़ी चेंज लेकर आता है लाइफ में, चाहे लव रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, ठीक है, उसमें वर्क करता है। और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता कि जैसे जेम्स स्टोन की तरह होता है कि ये महंगी अंगूठियाँ पहननी, वैसा नहीं है। ये आपके नाम से चार्ज किया जाता है, आपको दिया जाता है, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, स्टोन लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि और अगर वीडियो सच में अभी तक आपने यहाँ तक देखा और आपसे बिल्कुल मैच कर रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। और हाँ, सचमुच आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप वहाँ पर ज़रूर लिखें, जिससे मुझे भी पता चले कि जो मैंने रीडिंग की वो कितने लोगों से मैच हो रही है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
देखिए ये अपने जीवन में बहुत इमोशनल कंफ्यूजन में है, इधर जाएं कि उधर जाएं, तो एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे उसमें गलती क्यों ना हो जाए, हो सकता है किसी नए पर्सन से बात करनी शुरू कर दी हो, आगे नहीं देखा पीछे नहीं देखा, कुछ सोचा नहीं और उधर चल दिए, बस ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन डिवाइन। देखिए इन सारी चीज़ों से हटके द सन कार्ड आया है। वो अपनी ज़िंदगी में खुशियों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे अलग हटकर एक नई ज़िंदगी में खुशियाँ समेटना चाहते हैं। चलिए भाई ये तो बड़े पॉजिटिव मोड में जा रहे हैं। आपके बारे में देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनके लिए। आप अभी भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, आपको पता है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, ठीक है, छुपाया है कुछ, बहुत सारा मामला रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर आप हो सकता है कि जितनी भी कोशिश आपसे हो सकती हो आप अभी भी ट्राई करेंगे कि इनको मना लिया जाए, रिश्ते को ठीक कर लिया जाए, सब चीज़ें सुलझा ली जाएं, ठीक है। आप रिकंसिलेशन भी चाहते हैं, द स्टार कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने ही पर्सन से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही क्योंकि वो तो अलग ही खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो कोई एनर्जी इसमें बहुत आगे आप दोनों का यूनियन कराते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही। ये आपकी मंशा है कि आप चाहते हैं यूनियन हो जाए, आप पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए और एक दो कार्ड निकाल लेती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स, अगर आप कोशिश करेंगे रीयूनियन के लिए तो आपके पार्टनर का रिएक्शन क्या हो सकता है। वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपनी मजबूती की तरफ लगे हुए हैं। आप अगर ट्राई करेंगे तो आपके पार्टनर का रिएक्शन क्या होगा। तभी वो यही कहेंगे कि हम दोनों के रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये मुझे बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। अगर वो थोड़ी बहुत रिश्ते में दोस्ती रखेंगे भी, मान लो पूरी तरह से ना भी छोड़ें, तो यहाँ और वहाँ दोनों जगह बैलेंस करके चलेंगे। आपके लिए देखती हूँ आपको क्या करना चाहिए, उनकी तरफ जाना चाहिए या अपने जीवन में रहना चाहिए। द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। आप अपने बारे में सोचिए, ठीक है। इन दिनों डिवाइन कह रहे हैं आपको अपनी, अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, अपना सब कुछ करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाह रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, देखिए डिवाइन कह रहे हैं कि इस रिश्ते में आप बहुत स्टक हो जा रहे हैं, आप जीवन जी ही नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशानी में हैं। देखिए आप खुश नहीं हैं, बहुत सोच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। ये देखिए फिर से आ गए यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, और ये आ गई थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर कुछ वर्क होते हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अभी मैं सारे कार्ड को यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, चलिए अभी मैं हिडन फीलिंग भी देखूंगी अगर आप चाहें तो, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी आप लोग अलग होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देख लूंगी कि भाई अंदर की छुपी हुई बातें क्या हैं। आपके मन में कोई सवाल रह गया हो जिसका आप यस और नो में आंसर चाहते हैं, आंखें बंद कीजिए, अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए, प्रश्न को दोहराइए। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको आंसर दीजिए। देखिए यस का कार्ड आया यहाँ पर, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में भी यस का कार्ड आया। चलिए ये रीडिंग तो हो गई। अब हम देखेंगे कि ये जो आपके पर्सन के अंदर जो थॉट्स चल रही हैं, ठीक है, इसके गाइड एंजल्स, इसको मिक्स कर लिया जाए थोड़ा। उनके मन में क्या चल रहा है। रीयूनियन चाहता हूँ, दिल से तो चाहते हैं, ये आप चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये उनके दिल के अंदर की बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। हम दोनों मूव ऑन कर लेते हैं, अब कुछ बचा नहीं, तो ये रीयूनियन ये आपका आया होगा। यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई कुछ बचा ही नहीं है।
वही तो एनर्जी में भी आया है। तुम्हारे साथ कंप्लीट महसूस करता हूँ, ये अंदर के दिल की बात है कि आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। फैमिली प्रॉब्लम बीच में दीवार बनी हुई है। ये देखिए आ ही गया, हम इतनी देर से कार्ड ही निकाल रहे थे। कमिटमेंट, लव, होप, सच्चा साथी। वो जानते हैं कि आप उनके लिए बिल्कुल जेन्युइन हैं, सच्चे साथी हैं, प्यार करते हैं, पर साथ नहीं दे पा रहे हैं। सॉन्ग है तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो अंदर से तो एक कनेक्शन है आप दोनों का, तभी लवर्स कार्ड आया यहाँ पर। ठीक है, आपकी थॉट्स क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? मैं अभी तुम्हारी उम्मीद में हूँ, अब तो आ जाओ। ये देखिए आप चाहते हैं रियूनियन। पास्ट को भुलाकर मेरे साथ नई शुरुआत करो। सच सामने आएगा, इंतज़ार करो। अगर किसी ने आग लगाई है प्रॉब्लम की आप दोनों के बीच में, लेकिन इतना वक्त मिल ही नहीं रहा है, यहाँ तो सब कुछ बिगड़ गया है। स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस करो, डर, ईर्ष्या, जलन, भ्रम दूर होगा। समय कहाँ मिल रहा है, यहाँ तो लड़ाई झगड़े होकर वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ चले जा रहे हैं, फैमिली के हिसाब से चल रहे हैं, जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अगर आप में से कोई है जो और वक्त चाहता है, ठीक करना चाहता है रिश्ते को, तो उसको अपना स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस करना होगा। और कैसे किया जाएगा ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया ही है। प्यार दोनों तरफ है, बस बयान नहीं हुआ। ठीक है, अंदर दिल में सब चल रहा है, लेकिन दोनों हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले रहा होगा, लेकिन इन दिनों आप अपने प्यार को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए हिडन फीलिंग में थोड़ा और देख लेती हूँ मैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स, देखा यहाँ पर आ ही गया आखिर में फैमिली प्रॉब्लम। इनके कारण का ओपिनियन चेंज हो गया आपके लिए। इनको लगता है कि आप दोनों का आत्मा का कनेक्शन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। बहुत बार पता होता है दिल से कनेक्शन है, उसके बाद भी नहीं जुड़ पाते हैं। ये देखिए आई एम इन अदर रिलेशनशिप नाउ आई वांट टू मूव ऑन। थर्ड पार्टी आ ही चुकी है यहाँ पर। स्पिरिट गाइड एंजल्स बस चुकने के बाद हमसे बताइए। थर्ड पार्टी, अपनी गलतियों के बारे में भी पता है, माफ़ी भी मांगते हैं। पता है ना, गिल्ट महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ अब हो नहीं सकता। दिल में प्यार है। आप दोनों के बीच में जो मैंने बोला ना, टावर कार्ड आया था, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स हुई, इन आउट की एनर्जी थी, तो ईगो और प्राइड ये सब तो आ ही रहा था बीच में। बेकार की चीज़ें, फॉल्स चीज़ें आ रही थी जो हर्ट कर रही थी उनको। ये कह रहा है कि आपका प्यार सच्चा था। इतना लड़ाई झगड़े के बाद भी उनके दिल को लगता है कि आपका प्यार सच्चा था, लेकिन वही इसको डिज़र्व नहीं करते। तो ये है इनका आपके पार्टनर का मैसेज। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और कोई गाइडेंस लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो जाने से पहले गणपति बप्पा सामने बैठे हैं, इनका आशीर्वाद ग्रहण करिए कि आपकी लव लाइफ आगे अच्छी रहे। तो आप दोनों के बीच में ये क्या चल रहा था ये आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे क्या हो सकता है। तो कुछ खास आगे बेहतर होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आपका यूनियन होगा, तो यहाँ से मूव हो जाना ही बेहतर है आपके लिए। तो चलिए, और किस किस टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए नीचे ज़रूर लिखिए, मुझे बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। मैं डेली आपके लिए एक लव रीडिंग बनाती हूँ, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी किसी के सामने आएगा तो उसके लिए ये हो सकता है। तो मेरे साथ जाने से पहले कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।